सबसे पहले मैं अपने चैनल पे सभी स्टूडेंट यानी विद्यार्थी को स्वागत करना चाहता हूं। आज फिर से एक नए लेक्चर के अंदर, ये एक नए वीडियो के अंदर नए चेहरे के साथ रूबरू करवाना चाहता हूं आप लोगों के सामने। आज फिर से एक मॉक टेस्ट में एक गर्ल्स सामने आई और इसके क्वेश्चन और आंसर का सभी लोग समझने का प्रयास कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए, बेहतर आंसर मिलता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले उनसे नाम पूछते हैं। क्या नाम? आपका नाम क्या है? अंजलि कुमारी। इनका नाम अंजलि कुमारी है। आपका घर कहाँ है? माधोपुर। इनका घर माधोपुर है। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th में। क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। क्लास का नाम क्या है आपका? क्लास ग्रीन क्लासेस बाय गौरव सर। हाँ, ग्रीन क्लासेस बाय गौरव सर, है ना। इनसे टॉपिक पूछते हैं कि कौन सा टॉपिक यानी चैप्टर के बारे में वो बताना चाहते हैं। आइए बताइए। प्रजनन। प्रजनन चैप्टर का नाम है प्रजनन। चलिए, प्रजनन में बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों का सही आंसर, सही उत्तर मिलते हैं या फिर नहीं, इसे देखते हैं। बताइए अंजलि, आप चैप्टर नंबर 1 में आपका स्टडी करवाया गया, उसमें पहला सवाल रहा आपके साथ, प्रजनन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करता है उसे प्रजनन कहते हैं। वेरी गुड। प्रजनन का उद्देश्य क्या है? भोजन को हमेशा बरकरार रखना, जनसंख्या में वृद्धि करना, अपने अस्तित्व को कायम बनाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। डरना बिल्कुल भी नहीं है ना। चेहरे पे मुस्कुराहट होना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए मैं फिर से चलता हूं। बताइए, जीवन काल किसे कहते हैं? किसी भी जीव को जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की अवस्था को जीवन काल कहते हैं। बस आपसे एक ही जीवन काल के बारे में पूछूंगा कि मनुष्य जातियों का जीवन काल कितना है? 80 से 100 वर्ष। और एक और मैं पूछूंगा कि लेरिया का जीवन काल कितना होता है? 11,300। वेरी गुड, वेरी गुड। 11,300 वर्ष बताएं वो। चलिए, अगले सवाल में है कि प्रजनन को कितने भाग में बांटा गया? प्रजनन को 2 भाग में बांटा गया है। पहला का नाम क्या है? अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। वेरी गुड। पहला का नाम अलैंगिक प्रजनन बताएं, दूसरा का नाम लैंगिक प्रजनन बताएं। आप बताइए कि अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजनन की वह विधि है जिसमें नर और मादा का पहचान होता है एवं अपने नहीं, अलैंगिक प्रजनन मैं पूछा आपसे। प्रजनन की वह विधि है जिसमें नर और मादा का पहचान नहीं होता है। हाँ। और जिसमें कोई भी एक जीव अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करता है उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। वेरी गुड। क्या इसमें एग्जांपल बताना चाहते हैं? यूग्लिना, ईस्ट, पैरामीशियम। वेरी गुड। अलैंगिक प्रजनन को कितने भाग में बांटा गया है? अलैंगिक प्रजनन को 5 भाग में बांटा गया है। विखंडन, खंडन, मुकुलन, कायिक प्रजनन, बीजाणु। वेरी गुड। हमें बताइए, खंडन किसे कहते हैं? खंडन अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें उचित वातावरण एवं स्थान को देखकर खंडित हो जाता है उसे खंडन कहते हैं। वेरी गुड। अब मुझे मुकुलन बताइए किसे कहते हैं? मुकुलन अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें कली या वर्ड का निर्माण होता है उसे मुकुलन कहते हैं। वेरी गुड। हमें बीजाणु जनन बताइए किसे कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें तंतु का निर्माण होता है उसे बीजाणु कहते हैं। क्या इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं? बीजाणु, कवक। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर मिल रहा है सभी प्रश्न का। चलिए, अगला प्रश्न आपसे है कि आप बताइए मुझे, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन की वह विधि है जिसमें जड़ तना पत्ती के द्वारा पौधे का जन्म होता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। वेरी गुड। मुझे बताइए, लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? प्रजनन की वह विधि है जिसमें नर और मादा का पहचान होता है एवं अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करता है उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। वेरी गुड। लैंगिक प्रजनन में मुझे यह बताने का प्रयास कीजिए कि
किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था कितना से कितना उम्र के बीच होता है? 11 से 14 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था किशोरावस्था कहते हैं। वेरी गुड। आप मुझे बताइए कि मासिक चक्र क्या है? मासिक चक्र वैसा चक्र जो प्राइमेट स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है उसे मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र किस में पाए जाते हैं? मासिक चक्र स्त्रियों में पाया जाता है। स्त्रियों में पाए जाते हैं। और कोई एग्जांपल है इसका? गोरिल्ला, गोरिल्ला, बंदर, बंदर, चिंपैंजी। चिंपैंजी। वेरी गुड। बहुत अच्छा। मुझे बताइए कि मध्य चक्र किसे कहते हैं? वैसा चक्र जो नॉन प्राइमेट स्तनधारी प्राणियों में पाया जाता है उसे मध्य चक्र कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें ये बताइए आप कि स्त्रियों में मासिक चक्र का समय अवधि कितना होता है? 28 दिनों का होता है। 28 दिनों का होता है। बहुत सटीक सबका आंसर मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न में क्या आता है आंसर इसका। जो मुझे ये बताइए कि निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में संलयन की क्रिया करता है उसे निषेचन कहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर मिला मुझे बताइए कि नर जनन अंग सॉरी निषेचन को कितने भाग में बांटा गया है? निषेचन को 2 भाग में बांटा गया है, अंतःनिषेचन, बाह्य निषेचन। वेरी गुड। मुझे बताने का प्रयास कीजिए कि अंतःनिषेचन किसे कहते हैं? निषेचन की बाह्य प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर के अंदर होता है उसे अंतःनिषेचन कहते हैं। क्या आप इसका एग्जाम्पल जानते हैं? मनुष्य वेरी जंतु। गुड। मुझे बताइए बाह्य निषेचन किसको कहते हैं? निषेचन की बाह्य प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल? मेढक। वेरी गुड। मुझे बताइएगा प्रजनन के आधार पर जीवों को कितने भाग में बांटे गए हैं? प्रजक के आधार पर जीवों को 2 भाग में बांटा गया है, पहला अंड प्रजक, सजीव प्रजक। वेरी गुड। अंड प्रजक किसे कहते हैं? इसका आंसर में बोलिए। वैसा प्रजक जिसमें किसी जीव का जन्म जीव काय का जन्म भ्रूण में अंडे के रूप में होता है उसे अंड प्रजक कहते हैं। वेरी गुड। सजीव प्रजक किसको कहते हैं? वैसा प्रजक जिसमें किसी जीव का जन्म भ्रूण के जीव काय के रूप में होता है उसे सजीव प्रजक कहते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। अगला मुझे बताइए एक छोटा सा एग्जाम्पल, यानी मुझे बताइए कि बंगाल का तंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को। जलकुंभी को कहा जाता है। आप मुझे ये भी बताइए केचुआ कैसा प्राणी है? एक लिंगी या फिर द्विलिंगी? एक लिंगी। नहीं। द्विलिंगी प्राणी है। कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है। एक लिंगी प्राणी किसे कहते हैं? वैसा प्राणी जिसमें केवल एक ही लिंग में मौजूद रहता हो उसे एक लिंगी प्राणी कहते हैं। वेरी गुड। और द्विलिंगी प्राणी किसको कहते हैं? वैसा प्राणी जिसमें दोनों नर और मादा दोनों लिंग मौजूद रहता है, एक ही शरीर में मौजूद रहता है उसे द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। वेरी गुड। क्या आप पुष्प में इसी प्रकार से जानते हैं? एक लिंगी पुष्प, दो लिंगी पुष्प? बोलिए तो एक लिंगी पुष्प किसको कहेंगे? वैसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग मौजूद रहते उसे एक लिंगी प्राणी कहते हैं। वेरी गुड। दो लिंगी पुष्प किसको कहेंगे? वैसा पुष्प जिसमें नर और मादा एक ही पुष्प में मौजूद रहता है उसे। क्या इसके एग्जाम्पल जानते हैं? यस सर। क्या है? अड़हुल, सरसों का पुष्प। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा लगा। आज पूरे सवाल का आंसर मिल गए, इस चैप्टर का कंप्लीट आंसर मिल गए, है ना। बहुत अच्छा लगा। अंजलि कुमारी, आपको जितना भी वर्क दिया गया उसका जो है कंप्लीट करके आप आए हैं, है ना। आप अपने दोस्तों को भी संदेश दीजिए कि इसी प्रकार से कंप्लीट चैप्टर करके आए। बोलिए क्या करके आना चाहिए या नहीं? यस सर। करके आना चाहिए, है ना। वेरी गुड।